सॉरी बस, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये मैंने लेंस फार्मूला लिया। अब ध्यान से देखेंगे तो 1/f ऐसे ही रहेगा, मेनली 1/v है, तो v के जगह पे हम क्या रखेंगे d, लेकिन चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि v और u चूंकि कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, तो जैसा मैंने यहाँ पे लिया था कि v क्या था, निगेटिव था, u भी क्या था, निगेटिव, तो साइन को हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो मेनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 मतलब ये जो d होगा वो माइनस में चला जाएगा, ऐसे u भी अपना क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। और ध्यान से समझेंगे तो ये 1/f ऐसे रहेगा, इस 1/d को इधर बुला लूंगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1/d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स यहाँ पे 1/u पॉजिटिव हो जाएगा। तो मिल जाएगा हमको 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d मिल गया। अब इस चीज़ को आप कहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे। कैसे सर, यहाँ पे कहाँ पे है सर, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो d इंटू 1/u लिख सकता हूँ, है ना, यही चीज़ 1/u दिख रही है, तो 1/u को यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो m इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा d इंटू 1/f प्लस 1/d मिल जाएगा। अगर मैं d को इसके अंदर डाल दूं तो क्या हो जाएगा, d/f प्लस d/d हो जाएगा, है ना, लिख सकता हूं। तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको सर, मिल जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सही फॉर्मेट में लिखूं तो 1 प्लस d/f मिल जाएगा। और ये आपको मिल गया है m, और ये m किसके लिए है सर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए है। जब हम लीस्ट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, और दैट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये समझाना था मुझे, ठीक है ना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्लियर है। अब देखिए आपने किस टर्म में इसको डाल दिया, d और f के टर्म में डाल दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आ गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे डाल देते, इन्फिनिटी पे, तो उस केस में क्या मैग्निफिकेशन होगा ये भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखूंगा तो मेरी आंखें क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, सिलियरी मसल्स पे कोई दबाव नहीं होगा, जिससे हमें सर दर्द जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। पहले आप इतना क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे उसको भी, तो यहाँ से बस मैं इसको इतना मिटाऊंगा। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की जगह पे हम क्या करेंगे, रिलैक्स आई के लिए देखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ कि देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोलेगा ना, तो इसको आप बोलेंगे स्पेशल एडजस्टमेंट, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को स्पेशली एडजस्ट कर रहा हूँ डी डिस्टेंस पे, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्पेशल एडजस्टमेंट। इस तरीके का भी नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जब मैं बोलूँगा रिलैक्स्ड आई, तो रिलैक्स्ड आई को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। जाहिर सी बात है, इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, स्पेसिफिक लोकेशन पे थोड़ी ना लाना है। ऑब्जेक्ट को मैं अगर इन्फिनिटी पे रख रहा हूँ तो मतलब इन्फिनिटी मतलब कहीं भी दूर होना चाहिए, तो मेरा नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाएगा, है ना। तो उस केस में मेरी आई क्या होगी, रिलैक्स्ड होगी। ठीक है ना, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब स्पेशल एडजस्टमेंट। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन। ठीक है, ठीक। हम सेकेंड केस देख रहे हैं, फर्स्ट कंप्लीट, सेकेंड देखिए रिलैक्स आई के लिए। रिलैक्स आई के लिए मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो इमेज बनी है वो कहाँ पे होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे होनी चाहिए। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यस और नो। u क्या होगा सर, u माइनस में हो जाएगा, बस यही तो होगा। u तो जहाँ पे रहना चाहिए वहीं पे रहेगा ना भाई, तो u के लिए तो कोई समस्या नहीं है, बस u को माइनस में रखना है। अब फिर से लेंस फार्मूला लगाइए, लेंस फार्मूला फिर लगेगा। लेंस फार्मूला लगाएंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस बार क्या होगा कि 1/f ऐसे ही रहेगा, 1/v, v की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, माइनस 1/u, तो u की जगह पे माइनस u आ जाएगा, है ना। और 1/u का मतलब खेल खत्म, तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u आ जाएगा। दैट मीन्स 1/u की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/f आ गया। या सीधा सीधा u की वैल्यू ही निकाल लो, u इज इक्वल टू क्या हो गया, f, है ना। और आप ये समझ भी पाओगे, कैसे समझ पाओगे, यानी जब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूंगा, फोकस पे रखूंगा, तभी मुझे इमेज कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है। याद करिए आप, है ना। ऑब्जेक्ट को मैंने अगर कहाँ पे रख दिया, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। यही होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के अंदर ये केस देखा हुआ है। यहाँ पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे, थोड़ा सा आगे किया इसीलिए तो इधर आ गया था, है ना, यही केस होता है। तो u को आप क्या कर बना दो, f। देखिए ये सभी चीज़ें ना अगर आप पहले से जानते हो तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना। तो d/f, सॉरी d/u था, u की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, d/f। ये किसके लिए है सर, जब मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट कर रहा हूँ तब। ठीक है ना, क्लियर है। तो आई थिंक आपको दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के। ओके। अब चलिए इस कहानी को हम पिछले वाले में एडजस्ट करते हैं। पिछला वाला मतलब
कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, ठीक है ना। इसके पहले आप दो चीजें याद कर लेंगे, दो चीजें यहां से मिटा रहा हूं अब सब। दो चीजें आप क्या याद कर लोगे, सिंपली कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ होता है, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू भी होता है। फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हमने देखा अभी जस्ट, क्या देखा, 1 प्लस डी अपॉन एफ, था कि नहीं था, ये बन गया था, यहाँ पे लिख लो 1 प्लस डी अपॉन एफ, ठीक है ना। और ये किसके लिए है, ये सर स्पेशल एडजस्टमेंट के लिए है। स्पेशल एडजस्टमेंट मतलब सर v को d पे रखना होगा, यानी इमेज जो होनी चाहिए वो d पे आनी चाहिए। फिर m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ मिला है, ये किसके लिए है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब v जो होगा हमारा इन्फिनिटी पे होगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये बातें अगर आपने याद कर ली तो फिर समस्या ही नहीं है। अब समस्या है नहीं तो फिर चले पीछे चला जाए। अगर पीछे चला जाएगा तो फिर हमको क्या मिलेगा, वहां पे भी ये चीजें मिलेंगी, बी अपान यू वगैरह मिलेगा, फिर वहां पे भी हमको रखना है, तो रखा जाए, बिल्कुल। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में निकलेंगे फिर से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। वो आप कहेंगे एकदम नया पढ़ा रहा है, नहीं नया बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें दो लेंसेज होते हैं, पहला लेंस ये था, दूसरा लेंस थोड़ा सा बड़ा मैंने बनाया था जानबूझ के, ठीक है। यहाँ से ऑप्टिकल यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये दोनों का क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो एक एक करके यहाँ पे O2 होगा, ये O1 होगा, बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसका मैंने क्या बताया था, स्मॉल होता है ना, स्मॉल होता है। तो अगर स्मॉल है क्या, एफ अगर स्मॉल है तो जाहिर सी बात है जो भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे वो एफ से परे होगा, यानी एफ और ओ से बाहर होगा, ठीक है ना। तो एफ और ओ से बाहर होगा तो पहले सीधे जाएगी, सीधे जाने के बाद ऐसे निकल जाएगी, और निकल जाने का मतलब ये कहाँ पे जाएगी, कहाँ से निकलेगी, एफ से निकल जाएगी, ठीक है। और आप अगर आपने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा तो सीधा निकल जाएगी। और ये दोनों एक्चुअल में मिलेंगी, ऐसा नहीं है, मैंने गलती से यहाँ पे सीधा बना दिया, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या होंगी, ये मिलेंगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनकी इमेज कैसी बनेगी, उल्टा बनेगी, है ना। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, और डैश लगा दो क्योंकि इमेज बन गया। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगेन इस वाले पे जाएगी, और इसकी कहानी ये है कि इसमें जो लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, थोड़ी सी क्या है, बड़ी है। इस चीज़ को पकड़िएगा, फोकल लेंथ बड़ी है, तो फोकल लेंथ बड़ी होने से क्या होगा, देखो ये एफ ओ होगा, इसको मैं एफ ओ मान लूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। मैं अगेन बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जस्ट पढ़ा चुका हूँ, ताकि आपको ये फिर रिपीट हो जाए। तो इसको एफ ओ मान लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या है, आईपीएस लेंस है ना, आईपीएस लेंस है, सीधा इसको आईपीएस लेंस मान लो। यहाँ पे O2 है। अब यहाँ से जब भी आप रखोगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इसके लिए जो इसने इमेज बनाई है, इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। तो मैं इसको FE से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बिल्कुल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया FE से। और जाहिर सी बात है जब ऐसी केसेस बनते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ से एक किरण निकलेगी, कहाँ जाएगी, सीधा जाएगी। सीधा जाने के बाद ये कहाँ चली जाएगी, इसके फोकल लेंथ पे, यानी FE पे, सॉरी फोकल पॉइंट पे चली गई, है ना। फोकल पॉइंट यही था, इसको कैपिटल FE से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये सब हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो FO FE जब लेंथ दिखाते हैं तो स्मॉल में होता है, ठीक है। तो ये FE होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक निकलेगा और ये ऐसे और ऐसे चला जाएगा, है ना, चला गया। और ये क्या है, ये है डाइवर्जिंग रेस, और डाइवर्जिंग रेस कभी मिलती नहीं है ना। तो डाइवर्जिंग रेस है, और डाइवर्जिंग रेस जब कभी नहीं मिलती है तो इनको हम मिलाते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से लेके आइए, मिलाइए, ठीक है। वैसे एज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे मिल रही है, ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मिल रही है। आप यहाँ पे भी ला के मिला सकते हो, यहाँ पे भी ला के मिला सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप बीच में ही ला के मिलाओ। ओके, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके आता हूँ, यहाँ पे मिलाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इमेज बनी है,
ठीक है ना। ये क्या है, ए डैश बी डैश था, तो यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश कर दूंगा, बिल्कुल। और ये कैसी होगी सर, ये वर्चुअल होगी, है ना। इसके साथ साथ ये, इसके साथ साथ ये इरेक्टेड होगी, ठीक है। अब मैं फटाफट इसका क्या कर दूँ, फटाफट इन सभी का अगर निकालूं क्या, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालने का क्या प्रोसेस मैंने बताया था, फटाफट से ध्यान देंगे। तो यहाँ पे थीटा बनेगा, और थीटा बनेगा तो उस केस में हमारे पास जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, सीधा लिखो यही आएगा। थीटा मतलब एम इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन थीटा नॉट होता है या ना। तो एम इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट होता है, तो एम इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन थीटा नॉट। जब निकालोगे तो थीटा नॉट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, ये मिल जाएगा हमको। और ए डैश बी डैश से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो एम इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, ए डैश मतलब डबल डैश और बी डबल डैश अपॉन ए बी मिल गया। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, एच आई मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ मैं, एच ओ मान लूँ, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा एच आई अपॉन एच ओ। बताइए कोई दुविधा नहीं, नहीं ना। तो ये हो गया, ये तो सिंपल हम लोगों ने क्या किया था, बनाया था। अब देखिए पिछले वाले से ले क्या है, कनेक्ट किए, तुरंत हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब सुनिएगा और समझिएगा, ये तो हम लोग पिछले वाले में करके आ चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हम पढ़ के अभी आए हैं। 2 सेकंड पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर हम मैग्निफिकेशन को 2 केसेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और एक है रिलैक्स्ड आई। 2 कॉन्सेप्ट हैं, तो 2 केसेस बन रहे हैं। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और स्पेशल एडजस्टमेंट, यानी हम स्पेशल एडजस्टमेंट देख सकते हैं और नॉर्मल एडजस्टमेंट। तब स्पेशल एडजस्टमेंट यहाँ पे देखे, तब स्पेशल एडजस्टमेंट, तो स्पेशल एडजस्टमेंट के लिए देखो, इसीलिए मैंने इस m को तोड़ के लिखा था एम ओ इंटू एम आई, सॉरी एम ई, है ना। एम ओ क्या है, व्हाट इज एम, तो सर ये है एम ओ, ये क्या है एम ई, ठीक है ना। मैं बारी बारी निकालता हूँ। अगर मैं एम ओ निकालूँ तब क्या होगा सर, एम ओ अगर निकालना चाहते हो तो एम ओ का फॉर्मेट ये होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज को पहले लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को नीचे लिखते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना, एक्चुअल में मेरा केस ये नहीं कि अब मुझे हाइट के टर्म में करना है, मुझे चेंज करना है। चेंज अगर करना चाहूँ तो मेरे पास तो ये भी तरीका है ना कि अगर m इज इक्वल टू लिखा है एच आई अपॉन एच ओ, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, है ना। लेकिन इसमें देखो कौन क्या क्या है, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है तो यू ओ है ना, और ये क्या है आपका वी ओ है, यस और नो, ये वी ओ होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस, और ये क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट किया तो वी ओ, ऐसे यू ओ, और इमेज किया तो वी ओ। ऐसे यहाँ पे देखो, इससे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ से देखो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये यू ई हो जाएगा, और ये इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी वी ई हो जाएगा ना। अच्छा मुझे सिर्फ इसका चाहिए सर, आप तामझाम मत बताइए, सीधा इस पे आइए। इस पे अगर हम आते हैं तो इसका अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है वी अपॉन यू। वी की वैल्यू मेरे पास क्या है, वी मतलब कहाँ पे इमेज बनी है सर, यहाँ पे वी ओ डिस्टेंस पे, तो मैं लिख दूंगा वी ओ, लिख दूंगा यू क्या है, यू ओ है ना, यू ओ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो वी ओ है पॉजिटिव है और वी यू ओ क्या है निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव लगाओगे तो यानी एम ओ जो निकला वो एम ओ क्या निकल के आया सर, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ। बोलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तामझाम नहीं कर सकते। देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आप इसको छेड़छाड़ करोगे, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, क्योंकि इसमें क्या छेड़छाड़ होगा कुछ छेड़छाड़ नहीं। जो भी खेल हो रहा है यहाँ पे फाइनल इमेज मिल रही है ना, ये मेरी फाइनल इमेज है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देखोगे भी तो किसका देखोगे, इसका। इसके लिए तो सिर्फ यही ले सकते हो, इसका मैग्निफिकेशन तो यही होगा। अब आया समझ में। तो हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, m इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, एम ओ की वैल्यू हमको मिल चुकी है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ मिल गया है। और एम ई स्पेशल एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है सर, 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है। ये पुट कर दूंगा, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिख देना, चूंकि फॉर स्पेशल एडजस्टमेंट जो m होगा वो क्या होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है। ये पढ़ के आया अभी, है ना। और ये बताओ, ये जो लेंस है वो कोई और लेंस नहीं है, ये वही सिंपल माइक्रोस्कोप वाला लेंस है,
समझ पा रहे हैं ना, सेम केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वही चीज़ है। तो एम ई इज इक्वल टू मुझे मिल गया ये वाला, ठीक है, ये मिल गया मुझे। आई होप कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे मिल गया स्पेशल एडजस्टमेंट का मैग्निफिकेशन। यहीं से नॉर्मल एडजस्टमेंट भी देख सकता हूँ मैं, है ना। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि उस केस में जो m होता है, m मतलब कौन लूँगा मैं, m मतलब एम ई लूँगा मैं, वो क्या होता है d/f होता है ना। इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दो तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बाकी ये तो यही रहेगा, है ना, VO/UO और इंटू क्या हो जाएगा d/f। बताओ कोई दुविधा नहीं, ये बन गया, ठीक है, ये मिल गया हमको। ये f किसका है बता सकते हो? बिल्कुल सर, ये f एक्चुअल में किसका है, इसका है, सेकेंड लेंस का। तो यहाँ पे हम FE लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख दो FE, ताकि क्लैरिफिकेशन रहे, ये FE है। ओके, ठीक है, हाँ या ना, कोई दुविधा, डाउट, शंका, कुछ भी नहीं, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो आई होप आप ये पूरा का पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट बार इन सबको सेमराइज कर लेते हैं। सेमराइज मतलब इनके जो फॉर्मूले आए हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं, फिर यहाँ पे खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें पूरा खेल m का चल रहा था, क्योंकि m ने ही पैदा किए फॉर्मूले। तो m का फॉर्मूला कभी मत भूलिएगा, HI/HO इज इक्वल टू V/U, ये होता है। अब यहाँ से आप दो पार्ट में लेके जाओ, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है, ठीक। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जब आप देखोगे तो क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा, अगर मैक्सिमम चाहते हो तो उस केस में जो आपको मिलता है 1+D/f मिलता है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। और अगर आप मिनिमम चाहते हो, मिनिमम मतलब उस केस में आपको कम मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपको सीधा सीधा मिल जाएगा D/f, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। और सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ पे है, तो बहुत सारे यूज बताए हैं, हाथ की रेखाओं को पढ़ने के लिए, फिर बैंक वगैरह के अंदर देखते हो कि जो नोटों की जांच करना हो, तो फिर उसके साथ साथ आप देखोगे कि छोटे छोटे अक्षर हैं उनको पढ़ना हो, तो ले देके हम उन जगहों पे यूज करते हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं लेकिन थोड़ा बारीक है, ठीक है ना, मतलब दिखाई दे सकते हैं बट बारीक है, ठीक है ना, मैं लिख सकता हूँ बारीक के लिए। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज तब करते हैं जब हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना, यानी हमारी नग्न आंखें बिल्कुल नहीं देख सकती। यहाँ पे नग्न आंखें देख सकती हैं लेकिन बहुत बारीक है। यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात आ जाएगी, तो भैया इसी को हम एक्चुअल में सही मायने में सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, है ना, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए। अब सूक्ष्म मतलब अब बहुत बार सुने होंगे माइक्रोस्कोप का यूज, तो एक्चुअल में आप कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, तो जब आप ज़्यादातर सेल को देखना हो, किसी सेल को समझना हो, या सेल मतलब सिंपल आप समझ लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशली ये बना हुआ है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको बिल्कुल दिखाई नहीं दे सकते, यानी हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना हुआ है, ठीक है ना। छोटे बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको देखना हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। कभी गलती से आप क्या बोलते हैं, वो ज्योमेट्री बॉक्स से वो लेंस निकाल के सोचेंगे कि हमको दिखाई दे देगा कि बैक्टीरिया यहाँ पे घूम रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अच्छा, एक बात ये, इसमें जो लेंस लगा होता है ये एक सिंगल लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सिंगल लेंस होता है ना, सिंगल लेंस। और सिंगल लेंस भी कैसा, कॉन्वेक्स ही, है ना। माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस अगर आपसे पूछ दे तो हमेशा बताएंगे कि सिंगल लेंस होता है। यहाँ पे देखेंगे ये डबल लेंस होता है ना, डबल लेंस होता है। और ये दोनों लेंसेस में एक जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है स्मॉल होता है, जबकि दूसरे का बड़ा होता है, ठीक है ना। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए अगर हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तब कौन सा फार्मूला यूज करोगे, तो फार्मूला जो होगा -VO/UO, ठीक है ना, -VO/UO होगा इंटू 1+D/f आएगा। और ऐसे ही अगर मैं मिनिमम चाहता हूँ, दैट मीन्स मैं इन्फिनिटी के लिए मैग्निफिकेशन देख रहा हूँ, आप मिनिमम मत करिए, आप इन्फिनिटी के लिए लिख लीजिए, ठीक है ना। इन्फिनिटी के लिए अगर मैं प्राप्त करना चाहता हूँ तो उस केस में क्या लिखूंगा मैं, VO/UO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
डी अपॉन एफ। ठीक है, बताइए कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब मैं यहाँ से एक कंपैरिजन भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कंपैरिजन थोड़ा सा करिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो नज़र आ रहा है इससे थोड़ा सा बढ़ गया है ये। मैक्सिमम के केस में देखिए, मैं आपको अगर फील करना हो कि मैग्निफिकेशन कहाँ पे आपको तगड़ा मिलेगा, यानी अगर आप दूर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो तब आपको ज़्यादा साफ दिखाई देगा, यानी तब ज़्यादा आपको शुद्ध साफ या मैग्निफिकेशन मिलेगा कि जब आप लिस्ट डिस्टेंस पे रख रहे हो तब, है ना। दूर मतलब इन्फिनिटी ना, तो इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जाहिर सी बात है विजुअल एंगल वो क्या करेगा, छोटा क्रिएट करेगा, और जब आप लिस्ट डिस्टेंस पे रखोगे तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा बड़ा क्रिएट करेगा। और इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बढ़ के हो गया है, मतलब एक गुना बढ़ गया है, जैसा नो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे आएगा मेरे पास वी ओ अपॉन यू ओ माइनस यहाँ पे हो जाएगा वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ, आएगा कि नहीं आएगा। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है सर, यही तो अपना m इनफाइनाइट पे होता है ना, लेकिन इससे थोड़ा सा इंक्रीज कर गया कि नहीं कर गया, इससे थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, यानी यहाँ पे 1 प्लस दिखा रहा है कि इससे बढ़ा है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में और इनफाइनाइट के केस में ये अंतर आपको दिखा दिया है मैंने, ठीक है ना, यहाँ पे बढ़ा के दिया जा रहा है। ओके, कितना सर, v अपॉन यू नॉट गुना बढ़ा दिया जा रहा है कि नहीं है। तो आई थिंक आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, और पूरी कहानी समझ में आ जाने के बाद हम लोग इस माइक्रोस्कोप के खेल को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट में, जहाँ पे हम क्या पढ़ रहे होंगे, टेलीस्कोप के बारे में। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमएस।